मतलब चुप है? चुप है तो बता दीजिए, तो हम लोग भी चुप हो जाते हैं। का मतलब चुप बना दिया। सीटें में खाली करो, हटवा दें, सीधे मुख्य पार्षद का सीट रहने दीजिए। नहीं चाहिए था। आपको क्यों चुनाव लड़वाए बीच में आकर के? और 24 मिनट तक से पहले नहीं देंगे लोग, 24 में बता देंगे नीतीश कुमार को, बता देंगे दम। हम ये कहते हैं ये आखिरी आंदोलन है, इसका जो अब जो आंदोलन हो ना तो भूख हड़ताल होगा। सरकार को सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इस बार हम लोग का बेइज्जत किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं हूं आपके साथ रोहित के। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरे बिहार भर के उप मुख्य पार्षद संघ के लोग हैं, उप महापौर और उप सभापति। आइए हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग धरने पर क्यों बैठे। ये बताइए, आप लोग क्यों बैठे धरने पर, क्या? मैं बीटा से हूँ। बीटा से? हाँ, बीटा से दीपिका सिंह। क्यों बैठी आप लोग, क्या मांग रहे हैं? 2007 के तहत जो संशोधन किए उसी को हम लोग हटाने के लिए हम लोग मांग पे बैठे हुए। इससे 2 बार पहले भी हम लोग सरकार की तरफ से अपनी मांग पहुंचा चुके हैं, लेकिन सरकार को हम लोग की मांगे कानों तक नहीं पहुंच रही। सरकार नहीं सुन रही है? बिल्कुल भी नहीं सुन रही। लोग सड़क पर बैठी हैं। हाँ, ऐसा अगर इस बार भी नहीं सुने तो इससे ज्यादा अगला बार परिणाम सरकार को पहुंचेगा उन तक, कान तक। और उनको भी लोकसभा में चुनाव है, उसी में जवाब देंगे। लोकसभा में जवाब दीजिए? हाँ, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। हम लोग का अधिकार जब नहीं दिए हैं तो अपना अधिकार मांग के न पहुंचाएंगे, जरूर देंगे जवाब। जनता ने आप लोगों को चुनकर भेजा है, आप लोग सड़क पर बैठी हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उप का मतलब चुप है? चुप है तो बता दीजिए, तो हम लोग भी चुप हो जाते हैं। का मतलब चुप बना दिया। सीटें में खाली करो, हटवा दें, सीधे मुख्य पार्षद का सीट रहने दीजिए। नहीं चाहिए था। आपको क्यों चुनाव लड़वाए बीच में आकर के? मतलब चुप करा दिए। एक लॉलीपॉप दे दी है कि जनता चुन करके भेजेगी जनता के कार्य करने के लिए। जब जनता के कार्य के लिए हम लोग नहीं है, संविधान में एक्ट में डाला ही नहीं गया, नगर पालिका एक्ट में डाला ही नहीं गया है कि उप महापौर कुछ कर सकती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, उप महापौर का चुनाव ही क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था, क्योंकि महापौर से ज्यादा वोटिंग लेकर के जब हम आए हैं तो अपने कार्य में अपने आगे में हौसले के साथ आए ना कि जनता के लिए कुछ कर सकेंगे। जब हम जनता के लायक नहीं है, जनता के काम करने के लायक नहीं है, जनता के लायक है लेकिन जब आप लोगों के साथ ऐसा किया नहीं है, क्या हुआ? कई बार आंदोलन कर चुके हैं। हम ये कहते हैं ये आखिरी आंदोलन है, इसका जो अब जो आंदोलन हो ना तो भूख हड़ताल होगा। गीदर बाग में भूख हड़ताल पे नाजिया हसन आपके चैनल से बता देना चाहती है कि भूख हड़ताल पे बैठूंगी, और जब तक एक्ट में सुधार नहीं आएगा तब तक ये आंदोलन पर जारी रहेगा। और ये कहते हैं कि जनता को उम्मीदें है ना, जनता को अधिकार है कि उनकी पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे बैठे हुए सिस्टम में हम लोग को तो अधिकार दिया ही नहीं गया, यानी कि एक्ट में, नगर पालिका एक्ट में सिर्फ महापौर को अधिकार है, नगर आयुक्त को अधिकार है। तो हम ये कहते हैं कि जब उप महापौर को अधिकार नहीं था तो चुनाव ही नहीं होना चाहिए था। नीतीश जी को ये खत्म ही कर देना चाहिए था। जब पब्लिक वोटिंग करके आपने ये निर्णय लिया कि पब्लिक चुन के लाएगी, तो पब्लिक के कार्य करने के लिए लाना चाहिए था ना। तो पब्लिक के जब कार्य करने का अधिकार है, पावर नहीं है, तो क्या फायदा? तो हम उन पब्लिक के लिए, और भी कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से भी बातें करेंगे। क्यों बैठे हाथ में लिए हैं? मतलब मुक्ति दिया जाए, क्यों बैठे, क्या मांग कर रहे हैं? जब हम लोग कार्यालय जाते हैं तो कहता है कि चुप रहिए। कार्यालय जाता है तो चुप करा दिया, कहता है कि चुप रहिए ना। कौन चुप कराता? चाहे वहाँ का पदाधिकारी हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो वहाँ का जो भी कर्मचारी हो, कहता है कि आप चुप रहिए। उप का मतलब चुप का संज्ञा दिया जाता है। आप बताइए कि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग भी उतना ही वोट से चुनाव जीत का है जितना महापौर जीत का है, तो हमारे अधिकारों में इतनी असमानताएं क्यों है? जब हम जनता के बीच में जाएंगे, आप देखे होंगे मुख्यमंत्री सातनी से पार्ट 2 वहाँ भी सदस्य बनाया गया, तो अध्यक्ष को बनाया गया, डीएम को बनाया गया, हम लोग का कोई रोल नहीं है। आप देखे होंगे कि बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 में कहीं कोई संशोधन नहीं किया गया, और राज्य सरकार ने जब चुनाव कराया तो एक ही पत्ती से चुनाव कराया, तो हमारे अधिकारों में इतना हननता क्यों है? क्यों आखिर आप लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है? इससे पहले भी आप लोग
कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। बिल्कुल एक चरणबद्ध तरीकों से हम लोग एक चूंकि डिसिप्लिन में रहते हैं, जनप्रतिनिधि हैं और राज्य सरकार का हिस्सा है, हम लोग चाहते हैं कि शांति तरीके से अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। आपने देखा होगा कि जेपी आंदोलन से पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत की सत्ता पलट गई थी। ये एक आंदोलन से निकले हुए हमारे उप मुख्य पार्षद साथी हैं, कहीं न कहीं संघर्ष करके चुनाव जीते हैं, तो हमें मजबूर होना पड़ेगा, जेपी आंदोलन की तरह आंदोलन चलाना पड़ेगा और परिवर्तन करना। बिल्कुल बड़ा आंदोलन। हम लोग अपने संघ के माध्यम से सरकार को सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इस बार हम लोग का बेइज्जत किया जा रहा है, हम लोग का कहीं कुछ सुनता ही नहीं है। सारा पदाधिकारी अध्यक्ष एक तरफ और हम लोग अकेले हैं। ऐसा क्यों किया गया हम लोग के साथ, क्यों चुन के लाया गया? नीतीश जी ने हम लोगों को जनता के मत से कहा कि आप लोग चुन के आइए। चुन के आने का मतलब है कि हम लोग जनता का सेवा करने के लिए आए हैं, ना कि चुप रहने के लिए आए हैं। आप लोग को चुप रखा जा रहा है? जी। बिहार नगर पालिका एक्ट के अनुसार हम लोग को कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है, उसमें कोई संशोधन ही नहीं किया गया है। 2007 का जो एक्ट है वही अभी तक चालू है, वही अभी तक लागू है। नहीं अगर संशोधन किया गया तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा दीजिएगा? जी। चलिए, सरकार बातें नहीं सुनती है तो आगे क्या कीजिएगा? इससे पहले भी आप लोग कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं। आपके सहयोगियों का कहना है कि मतलब सरकार चुप करा रही है। किन मांगों को लेकर आप लोग बैठे हैं ये बताइए? अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। अधिकार हम लोग को नहीं दिया गया है, डायरेक्ट अधिकार जो है चेयरमैन को दिया गया है। कार्यपालक अपने मन से ही लोग काम करते हैं। गोपनीयता जो है, पारदर्शिता कायम नहीं रहती है और जो भी योजना ली जाती है सामान्य बोर्ड के बैठक में निर्णय होता है, लेकिन अध्यक्ष जो है से अपने अनुकूल अपना ही स्वार्थ में अपना अध्यक्ष और कार्यपालक दोनों मनमानी की जाती है। हाँ, हम लोग उप चेयरमैन हैं, हम लोग कोई बात कहते हैं कार्यालय में तो उसको अनदेखी की जाती है। जब अनदेखी की जाती है, एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, कुछ नहीं सुन रहा है। अब फाइल पर हम लोग को यही सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो भी फाइल कार्यपालक के माध्यम से चेयरमैन किया जाता है वो फाइल उपाध्यक्ष के माध्यम से चेयरमैन के पास जाना चाहिए कि कोई गलत काम नहीं कर सके, उस पर अंकुश लगे। बहुत आज हम लोग महाधरना हम लोग अपना मांग के पूरी करने के लिए हम लोग कोई अधिकार नहीं चेयरमैन के लिए। सरकार यदि हम आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग सदन से सड़क तक करेंगे और 24 मिनट तक से पहले नहीं देंगे लोग, 24 में बता देंगे नीतीश कुमार को, बता देंगे दम। देख सकते हैं किस तरीके से बोलिए। अगर हम लोग की मांग अगर पूरी नहीं की गई तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भूख हड़ताल पे बैठिएगा जी, और 24 में हम लोग नीतीश कुमार को हराएंगे। इसको हराइएगा? नीतीश कुमार को हराइएगा जी। आप लोग सरकार के अंग हैं? सरकार के अंग है, मगर हम लोग को जो मांग नहीं पूरा किया जाए तो हम लोग जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों को हराएंगे। अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने परिषद में, अपने नगर निगम में जितना पब्लिक से हम लोग रूबरू होते हैं, क्या उतना पब्लिक से कोई रूबरू होता है? नहीं। हम लोग पब्लिक का, जनता का अगर काम नहीं करे, हम लोग को अधिकार नहीं है, नहीं उसके काम में अगर खरा उतरे तो क्या होगा, उसका विश्वास। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप जो ये भीड़ देख रही है, सभी लोग उप महापौर और उप मुख्य पार्षद है और इनका साफ कहना है कि आज ये लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं और बीच सड़क पर ही बैठ गए। और इनका साफ कहना है कि जो उप महापौर का, जो डिप्टी मेयर का जो अधिकार होता है, जो उप पार्षद का जो अधिकार होता है, कहीं ना कहीं उन अधिकारों को हम लोगों से छीना जा रहा है और उप मतलब हम लोगों को चुप बना दिया गया। और साफ कहते नजर आ रहा है कि अगर सरकार हम लोगों की बातें नहीं सुनती है तो आने वाले समय में हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आने वाले चुनाव में 24 या 25 के चुनाव में हम लोग सरकार को इसका जवाब जरूर देंगे। और भी लोग क्या कुछ कहना था वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।